प्रणाम भगवान। गुरु वंदना। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मदर्शी बाबा नगीना साहब जी द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ वेदांत वचन का तीसरा अध्याय चल रहा है, बंध और मोक्ष। तो भगवान इसका आज एपिसोड है 76। अब यहाँ से लेते हैं आगे। जब विद्या के कारण वह अपना स्वरूप अकर्ता, अभोक्ता, नित्य मुक्त, अक्षय सुख, सच्चिदानंद जानता है तो उसे उतनी ही देर है जब तक कि प्रारब्ध समाप्त नहीं होता, और फिर तो वह सब में सब कुछ होता हुआ सबका स्वामी, सबका भोक्ता, सत्य संकल्प होता है। इस प्रकार राजा अजातशत्रु ने गार्ग को सोए हुए मनुष्य के निकट ले जाकर हाथ से हिला डुलाकर देखने वाली आत्मा का करने वाली आत्मा से विवेक कर दिखाया कि ये जो करने की आत्माएं हैं बद्ध, जड़ और अनात्मा हैं और उपास्य होने योग्य नहीं। यह देखने की आत्मा जो हाथ से जगाने में इनमें देदीप्यमान हो आई, इनसे अलग असंग, अकर्ता, अभोक्ता, आनंद स्वरूप है और इन्हीं में आई हुई सबका कर्ता भोक्ता, सबकी मालिक है। इति यही तेरा आत्मा है, यही उपास्य और सेव्य है। शेष सब सेवा की आत्माएं हैं। अविद्या के कारण उस सेवा की आत्मा को, जो महान प्राण है, सर्वसाधारण लोग ईश्वर और उपास्य जानते हैं। यद्यपि वह एक निकटवर्ती करने की आत्मा है और इसी के लिए सब कुछ करती है। यही उसमें देदीप्यमान हुआ वास्तव में मुक्त परमेश्वर है और उसी के भीतर आया वह बद्ध नाम पाता है। अतः वही सगुण, वही निर्गुण, वही बद्ध, वही मुक्त है। ये बंधन और ये देह उसके तेज व प्रकाश हैं। अपने ही प्रकाशों में बंदी सा हुआ संसारी और बद्ध नाम पाता है। वास्तव में न वह बद्ध है न संसारी। अविद्या के कारण अपने तेजों को उपास्य मानता आप दास बनता है। यही उसकी माया है। जब इस प्रकार राजा ने सोए हुए मनुष्य को हाथ से जगाया और वह उठा तो कहा, क्या तू जानता है कि यह विज्ञानमय पुरुष सोया हुआ कहाँ था और कहाँ से आया? तब गार्ग ने कहा, मैं नहीं जानता कि यह कहाँ था और अब कहाँ से आया है। तब राजा ने कहा, देख, यह विज्ञानमय पुरुष जो केवल देखने की आत्मा है, जब वह सोता था तो इन करने की आत्माओं की शक्तियां विज्ञान से लेकर हृदय कमल के भीतर जाकर सोई थीं। जब इस प्रकार यह हृदयाकाश में जो उसका सिंहासन है चला जाता है तो कहा जाता है कि वह सोता है। वास्तव में वह सोता नहीं, वरन उन करने की आत्माओं का प्रयोग नहीं करता है और उनकी शक्तियां इसके साथ चली जाती हैं। इसलिए यूँ कहा जाता है कि वह घ्राण, वाक, चक्षु और कर्ण की शक्तियां तथा मन की शक्ति को अपने साथ ले गया था। यहाँ मालूम हो सकता है कि वास्तव में वह अकर्ता, अभोक्ता, केवल दृष्टि और आनंद मात्र है। उनके साथ मिलने से वह संसारी और बद्ध होता है और ये संसारी बंधन उसे कोई बांध नहीं लेते। यदि बांध लेते तो किस प्रकार ऐसी सुगमता से नींद में वह उनसे अलग हो जाता। हे गार्ग्य, इस प्रकार की खोज से निश्चय हो सकता है कि वह तेरा आत्मा है, क्योंकि तू उसके सोए हुए का निश्चय करता है कि मैं सो गया, और जब वह फिर इन करने की आत्माओं को वर्तता है तो तू निश्चय करता है कि सूंघता, बोलता, सुनता, सोचता और समझता हूँ। फिर ये सब गुण तुझमें दूसरों के कल्पित होते हैं। इन कल्पित कामों के समय भी तू वास्तव में कर्ता भोक्ता नहीं हो जाता। तो भी जैसे सेना लड़ती है तो यही कहा जाता है कि राजा लड़ता है, इस तरह तू भी कर्ता भोक्ता कहलाता है।
क्योंकि तुझ बिना दूसरा कौन कर्ता भोक्ता हो सकता है। शिल्पी यदि शास्त्र से कुछ बनाता है तो शस्त्र कर्ता नहीं हो जाता, वरन कर्ता वही होता है जिसके कारण शास्त्र काम करते हैं। इस प्रकार दूसरी आत्मा के कामों से तू कर्ता भोक्ता संसारी बद्ध अर्थात सगुण ब्रह्म है, किंतु स्वरूप में वस्तुतः ज्यों का त्यों निर्गुण असंग नित्य मुक्त तू ही है। और दूसरी आत्माएं सब तेरी सेवा की आत्माएं हैं। यह शुद्ध आत्मा है और यही पर ब्रह्म है, इससे बढ़कर आगे कुछ नहीं। देखो, यदि यह करने की आत्माएं उसे वास्तव में बद्ध कर लेती तो बंधन से बंधी यानी कैदी जब तक बंधन तोड़ा न जाए नहीं छूट जाता, और तो इन बंधनों उपाधियों के होते हुए भी नींद में यों मुक्त निरुपाधि हो जाता है जैसा कि कभी भी बद्ध न हुआ। और स्वप्न तथा जागृत में भी जब सैर करता है तो यद्यपि इन उपाधियों में वह बद्ध सा प्रतीत होता है, परंतु तब भी बद्ध नहीं होता, उसी तरह मुक्त का मुक्त रहता है। क्योंकि देखो, जब स्वप्न में आता है तो यह उसकी मलकूती अर्थात स्वप्न लोक की सैर है। यहाँ कभी तो महाराजा की तरह होता है, कभी महाब्राह्मण की तरह, कभी कंगाल, कभी अमीर, भांति भांति के पराये धर्म पाता है, उनके धर्मों से धर्म वाला सा होता है। यद्यपि स्वप्न में वह उन्हें अपने धर्म मानता है, किंतु जागृत में आया निश्चय पाता है कि वे सब धर्म स्वप्न के अनहुए में देखता था। अतः इस निश्चय से सिद्ध होता है कि वह स्वप्न में आया स्वप्न लोक की सैर करता है, उनके बंधनों में नहीं आ जाता। जागृत में भी आता नासूती यानी अर्थात जागृत लोक की सैर करता है। जागृत में भी आता जागृत लोक की सैर करता है, क्योंकि जिस तरह स्वप्न लोक उसका स्वप्न राज्य है, उसी तरह जागृत का लोक उसका जागृत राज्य है। यहाँ भी इंद्रियों के बंधन में आया हुआ बद्ध सा होता है, परंतु वास्तव में बंदी नहीं होता, वरन जिस तरह स्वप्न राज्य में ख्यालों के बंधन के कारण अनहुए भोग पाता है, उसी तरह इंद्रियों की उपाधियों में आया हुआ इंद्रियों के अनहुए भोग पाता है। उन उपाधियों के भोगों में लगावट नहीं पाता, उसी तरह असंग रहता है, जैसा कि स्वप्न लोक में स्वप्न संसार की सैर करता हुआ असंग रहता है। जागृत और स्वप्न के बंधन उसे बंदी नहीं करते, क्योंकि जहाँ उपाधियां किसी को बंदी कर लें, फिर दूसरे लोक में उसे सैर करने को नहीं मिलती। यहाँ तो निश्चय होता है कि वह सम्राट के समान स्वतंत्र दोनों लोकों में क्या जागृत क्या स्वप्न जो उसके जागृत और स्वप्न राज्य हैं सैर करता है। जिस प्रकार सम्राट भी अपने राज्य में सैर करता बंदी नहीं होता वरन स्वतंत्र है, उसी तरह यह भी अपने साम्राज्यों में जो जागृत स्वप्न है फिरता हुआ उनके अधीन नहीं, वरन उनका स्वामी और पति है, और उसी से यह सब शक्तियां पाते उसके लिए काम करते हैं। जिस प्रकार सम्राट भी अपने सेवकों की शक्तियां और उच्च पद छीन लेता है और काम से पृथक कर देता है, उसी तरह यह भी इंद्रिय रूपी सेवकों को काम से पृथक करके सुषुप्ति में जो उसका सुषुप्ति राज्य है चला जाता है। फिर किस प्रकार कह सकते हैं कि वह इंद्रियों या मनोवृत्तियों का बंदी या अधीन है? कदापि नहीं। सुषुप्ति में भी अविद्या और अज्ञान का बंधन उसमें उसी तरह कल्पित होता है जिस तरह स्वप्न में ख्याल या कल्पना का बंधन होता है या जागृत में इंद्रियों का बंधन होता है। यदि सुषुप्ति में अविद्या उसे बंदी करता तो किस प्रकार जागृत व स्वप्न में उसे सैर होती? वरन जिस प्रकार यह इंद्रियों और मनोवृत्तियों की शक्तियां छीन लेता और उन्हें काम से पृथक करता हुआ सुषुप्ति में चला जाता है, उसी तरह अविद्या की शक्तियां छीन लेता है और उन्हें फेंक देता हुआ स्वप्न और जागृत में आ जाता है। तो ज्ञात हुआ कि क्या जागृत, क्या स्वप्न, क्या सुषुप्ति, कोई भी इस सम्राट को बंदी नहीं कर सकता, वरन सब इसी के राज्य और इसी के सेवक, इसी के भोग और इसी की विभूतियां व तेज हैं। अपनी ही विभूतियों में आप ही सैर करने वाला और आप ही बंदी सा होता
पराये के बंधनों से बद्ध और पराये के दुख पीड़ाओं से दुखी और पीड़ित सा प्रतीत होता है। तीनों लोकों में फिरता, प्रत्येक लोक के बर्ताव और नियम व विधान अपने में मानता मनुष्य सा निश्चित होता है। जब वह इस प्रकार विवेक करके जानता है कि न तो वह प्रत्यक्ष पदार्थों में, न कल्पित पदार्थों में और न बुद्धि जन्य व अज्ञान जन्य अवस्थाओं में बंदी होता है, वरन प्रत्यक्ष में आया हुआ प्रत्यक्ष को, कल्पित में आया हुआ कल्पना को, बुद्धि जन्य में आया हुआ बुद्धि को, अज्ञानमयी दशा में आया हुआ अज्ञान को देखता है, तो वह क्या अज्ञान, क्या बुद्धि, क्या सोच, क्या प्रत्यक्ष, इन सब से परे, सबसे अलग और सबसे पवित्र उनका साक्षी देखने वाला है। यही पद उसका तुरीय है और यही चतुर्थ पद उसकी कैवल्य मुक्ति है। और राजा ने कहा कि तेरा भी यही पद है, पर तू इसे जानता नहीं। क्योंकि तू जानता नहीं, इसलिए सैर करता हुआ भी विषयों में बंदी हुआ विषय स्पर्श के दुख और सुख तू अपने में मानता है। देखो, यदि कोई तुम्हें मारता है तो वास्तव में तुम्हारे शरीर और संगात के मिलाप से जीता शरीर पीड़ा पाता है। क्योंकि जब स्पर्श इंद्रिय छूट जाती हैं तो फिर यह चोट से पीड़ा नहीं पाता। तो ज्ञात हुआ कि शरीर को सुख दुख इंद्रियों के संघात समूह के कारण से है, और यह उस संघात का धर्म है, तेरा धर्म नहीं। तू तो उसका देखने वाला साक्षी है, क्योंकि तू उस चोट को, उस संघात को और उसकी पीड़ा को देखता है और साक्षी देता है कि उसे चोट लगी और पीड़ा हुई। और स्पष्ट है कि जिसे चोट लगती है और पीड़ा होती है वह दूसरा है और दिखाई देता है, और वह जो उसे देखता है और साक्षी देता है दूसरा है। कि फिर किस प्रकार हो सकता है कि तुझे चोट लगी और तुझे पीड़ा हुई, किंतु तू तो अपने आप को साक्षी नहीं जानता। इस अविद्या के कारण उन्हें अपने में मानता है, वरन अपने आप को संघात जानता है। और यह तेरा निश्चय भी कि मुझे पीड़ा हुई उसी प्रकार की भूल है, जैसा कि उदाहरण में कहते हैं कि मारे जुमा तो फाते खैरा, यह तेरी बड़याई। इस प्रकार तू पराये के पापों से पापी और पराये के दुखों से दुखी होता दीन दास ठहराता है। तू विचार करके देख कि जिस प्रकार जागृत में जागृत शरीर को अपना आप मानता है और उसके दुख सुख से दुखी सुखी होता है, उसी तरह स्वप्न में भी तू कल्पित शरीर को अपना आप मानता है और कल्पित मनुष्यों से धक्के खाता और मारपीट करता सा होता है। वहाँ स्वप्न में यद्यपि तू पीड़ा पाता और चिल्लाता है, किंतु वहाँ न तो तेरा शरीर होता है और न कोई मारने वाला, पर वहाँ ये सब तेरी निद्रा की विचित्रताएं हैं। ऐसे ही यहाँ जागृत में भी न तो कोई मारता है न मार खाता है, पर तेरी जागृत की विचित्रताएं हैं। क्या नींद, क्या जागृत, तेरी अविद्या के रचित लोक हैं, और तेरा ही मोह संक्षिप्त संघात में तुझे अभिमान दिलाता, दुखी सुखी करता है और भोक्ता बनता है। जब तू भली भांति विचार करेगा और जान लेना कि जैसे सुसुप्ति में जब वह जाता है तो वहाँ न कोई काम होता है न कोई अन्य, वरन ठीक आनंद विद्यमान होता है। ऐसे ही तेरा स्वरूप वह है जिसे न तो तलवार काट सकती है, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। तो जागृत स्वप्न में ये दैहिक दुख पीड़ा इत्यादि तुझे कुछ नहीं कर सकते। तब यह तब होता है जब वह इन नाड़ियों से सरकता है और अपने मुख्य लोक में हृदय के कोष के भीतर जो आकाश है चला जाता है। इस हृदय के कोष से, जिसे संस्कृत में पुरीत का नाड़ी कहते हैं, एक नाड़ी निकलती है जिससे 72,000 नाड़ियां शाखा प्रतिशाखा होकर मस्तिष्क को आती जाती हैं, और ये नाड़ियां संस्कृत में हिता नाड़ियां कहलाती हैं, क्योंकि जब यह नित्य नैमित्तिक तथा पुण्य कर्मों को करता है तो इस हिता नाम की नाड़ियों से निकलता देवयान सड़क पर चलता हुआ ब्रह्मलोक को जाता है, जहाँ इसकी असलियत पूरी इसे खुलती है और अपने को स्वतंत्र व मुक्त स्वरूप भी स्पष्ट पाता है। और चूंकि यही उसका अंतिम हित है और यही नाड़ी उसके पाने का द्वार है, इसलिए सबको हिता नाड़ी कहते हैं।
इन हिता नाम की नाड़ियों में से सरकता हुआ हृदय के कोष में उतरकर आकाश में जो हृदयाकाश कहलाता है, जब सुख पाता है तो उसे सुषुप्ति बोलते हैं। वही दूसरी सेवा की आत्मा की पहुंच नहीं। इसलिए अपने निर्गुण स्वरूप को पाता है और इस प्रकार आनंद करता है जैसे कोई दूध मुहा शिशु दुग्ध पान करके सो जाता है, या कोई महाब्राह्मण अर्थात पूर्ण ज्ञानी अपने विचार के वेग से अपने आप को अपने साक्षी आत्मा में स्थित रहता नित्य मुक्त होता है। इसी तरह यह भी स्वाभाविक स्वरूप में स्थित होता है, क्योंकि वह अंत में स्वामी है, किंतु हृदय के भीतर अविद्या अवश्य रहती है। परंतु वह व्यक्ति धन्य है जो इसे पहचान कर निधिध्यासन करता है और जीवन भर जागृत तथा स्वप्न में भी आकर अपने आप को साक्षी जानता है। साक्षी जानता और जानता सब बर्ताव को उपाधियों के धर्म देखता है और अपने नित्य आनंद में स्थिर रहता है। वह वास्तव में महाब्राह्मण अर्थात पूर्ण ज्ञानी है और वही पूर्ण मुक्त है। वे जो इसे नहीं जानते वही बद्ध जीव हैं। इस जीवन मुक्त को तो मृत्यु के पश्चात फिर संसार नहीं, वरन वही ध्युलोक उसका सिंहासन है। अविद्या तत्काल दूर हो जाती है और सत्य संकल्प आदि भिन्न हिरण्यगर्भ के धर्म उससे मुक्त प्रसाद में आरोपित आ जाते हैं और यह बद्ध जीव जन्म मरण रूप संसार पाता है। इस कारण कि अविद्या और मोह में बंधा हुआ है उसे जीव कहते हैं और इसे ईश्वर। इस प्रकार राजा ने गार्ग को समझाया और उसने इससे प्रसाद पाकर धन्यवाद अर्पण किया। हे गार्ग्य, यही आत्मा जो अद्वैत अखंड सुषुप्ति में अकेला सिद्ध हुआ है, यही पर ब्रह्म है। इसी से समस्त करने की आत्माएं जो महान प्राण कहलाती हैं निकलती हैं। सर्वलोक सर्वदेवता सर्वभूत इससे इस प्रकार उत्पन्न होते हैं जैसे कि अग्नि का प्रकाश अग्नि से उत्पन्न होता है, या जिस प्रकार मकड़ी से जाल के रूप में तारे निकलती हैं। उसकी उपनिषद यह है कि वह सत्य का भी सत्य है, प्राण भी सत्य है और वह प्राणों का भी सत्य है। यही इनकी उपनिषद अर्थात आत्मज्ञान है। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति।